नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आज की जो वीडियो होने वाली है वो फिर से मीरापुर इलेक्शन को लेकर होने वाली है। हम लगातार फील्ड पे जा रहे हैं, मीरापुर इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बाय इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर के हम लगातार मीरापुर सीट जो कि पश्चिमांचल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सबकी निगाहें मीरापुर उपचुनाव पर हैं। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कद्दावर नेता आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है लगातार। और अभी भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि यहाँ से कौन फाइट में है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर मुकाबला 2 पक्षों में है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में से कोई पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी अकेले ही जीत रही है। अभी फ़िलहाल कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन हम लगातार आपको मीरापुर चुनाव की अपडेट दे रहे हैं। और आगामी 20 तारीख कल वहाँ पर इलेक्शन है और कल पूरा दिन हम फील्ड पे रहेंगे। वहाँ से जो जानकारी होगी उसको शाम को या रात को रिव्यू करके आपको बता देंगे। फ़िलहाल आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है दलित वोटर्स के प्रिय कैसे हो गए चंद्रशेखर जो 18 तारीख को आते हैं, उसके बाद दलित वोटर्स में एक अलग जुनून दिखाई देता है, एक अलग जज्बा दिखाई देता है। चंद्रशेखर को दलितों का मसीहा माना जाता है। चंद्रशेखर कहते हैं कि हम धर्म में विश्वास नहीं करते, हम जाति में विश्वास नहीं करते, ना जाति प्रथा हमने बनाई है, ना हम इस पर विश्वास करते हैं। वो लगातार जब 18 तारीख को आते हैं तो अपने कार्यों को गिनाते हैं, वो लगातार ये बीजेपी पर हमलावर होते हैं। और चंद्रशेखर जो है दलितों के बीच में आने वाले जो नेता हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा नाम हो गया है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ नाम बहन कुमारी मायावती का था, बसपा सुप्रीमो मायावती का था। मायावती का नाम अब ख़त्म होता जा रहा है, मायावती का नाम अब दलितों की ज़ुबान से हटता जा रहा है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी ये हो सकती है चंद्रशेखर का उदय। चंद्रशेखर को भाई जी कहते थे, मायावती को दलित समुदाय के लोग बहन जी कहते थे। तो अब बहन जी से जो दलित समुदाय है वो डाइवर्ट हो गया डायरेक्ट भाई जी की तरफ। अब सवाल ये कि आखिर मायावती का जो विकास था वो कैसे थम गया, और अचानक से ऐसा थमा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एक भी सीट संसद में मायावती के एक भी सांसद नहीं हैं। बसपा का एक भी प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद की राह में नहीं पहुंचा। और दूसरी ओर नगीना से सांसद खुद असपा यानी आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर पहुंच गए। अब बसपा का जो पतन हुआ उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को मिला। हम लगातार मीरापुर के फील्ड में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, दलित के घर में गए तो वहाँ जो जानकारी मिली कि वहाँ लोगों ने कहा कि साहब मायावती इसलिए मायावती बनी थी और इसलिए वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी क्योंकि उनके साथ बहुजन था। बहुजन का अर्थ मैं बता दूं कि मतलब सभी धर्म के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे या दलित जाति, सभी जाति के लोग थे, चाहे वो जाट समुदाय हो, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो। दलित तो मायावती का कोर वोटर्स था ही एक समय में। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ के लोगों ने बताई वो यही बताई कि जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं और इसलिए जो है अब आज़ाद समाज पार्टी उठ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे चंद्रशेखर भाई जी हैं वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे मसीहा हैं, लगातार हमारी समस्याओं को संसद में उठाते हैं। जो पर्सनली मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने का एक रीज़न ये है कि यंग हैं चंद्रशेखर, संसद में पावर है चंद्रशेखर के पास। भले ही एक ही सदस्य हों, एक ही उनकी पार्टी के केवल वही जीतकर संसद पहुँचे हों, लेकिन वो लगातार दलितों की आवाज़ को संसद में उठाते हैं। वो लगातार आरक्षण के प्रति, संविधान बचाने के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को संसद में करते हैं। और इसीलिए दलित वोटर्स को ये लगा होगा कि साहब मायावती के पास अब वो पावर नहीं है, अब मायावती चाह कर भी हमारी बात नहीं उठा सकती। और मीरापुर में हमने देखा कि मायावती का जो प्रत्याशी है, या फिर कहें तो मायावती, या फिर कहें तो आकाश आनंद, कोई भी मीरापुर में एक भी दिन प्रचार करने के लिए नहीं गया। हालांकि मायावती पहले भी बोल चुकी थी कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगी, और वो दिखा भी।
अब ऐसे में कि जो पूरा का पूरा दलित वर्ग है वो एक तरफ हो गया है। मीरापुर चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि चंद्रशेखर दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में भी उनकी पार्टी जीत रही है। सवाल ये कि क्या सच में चंद्रशेखर जीत पाएंगे? हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा अभी तो उचित नहीं होगा कि कौन जीत रहा है। हम 20 तारीख यानी कल की शाम को आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हिंट देंगे। बाकी 23 तारीख को ईवीएम तो बता ही देगी कि कौन जीत रहा है। लेकिन चंद्रशेखर पर ये जो मेरा पूरा डिबेट था, जो पूरी ये टॉपिक था कि चंद्रशेखर कैसे बन गए, तो जहाँ तक लोगों का मानना है कि मायावती का जो पतन हुआ संसद में, जो चंद्रशेखर बात उठा रहे हैं दलितों की, ये एक अहम रीज़न हो सकता है, अहम कारण हो सकता है। आप ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मीरापुर चुनाव या फिर कहें तो देश में हो रहे तमाम सारे चुनाव, जहां तक हमारा संसाधन पहुंच सकता है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, आपको कवरेज देंगे, एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। मेन मीडिया से हटकर हम जो बताएंगे वो पूरा जो ग्राउंड पे घूमेंगे उसी आधार पर रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।